हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज फिर हम द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये द हिंदू का टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज से हम एक आर्टिकल लेंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को अपने नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को कंटिन्यू रख सकते हैं डेली बेसिस पे मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। ये आपके जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। वाई इज़ द गवर्नमेंट पुशिंग फॉर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो गवर्नमेंट क्यों पुश कर रही है? हम पुश करना तो आगे नज करना, नज भी होता है, पुश करने की सिनोनिम्स होता है नज, किसी को मतलब ऐसे थोड़ा सा धकेलना, NUDGE नज। तो गवर्नमेंट क्यों पुश कर रही है आगे? फॉर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। रेगुलेटरी मतलब किसी चीज़ को रेगुलेट, जैसे फैन का रेगुलेटर होता है, नियंत्रण करना फॉर दी OTT सर्विस। OTT सर्विस क्या होता है? OTT सर्विस दो तरह की होती है। OTT सर्विस एक तो स्ट्रीम, जहाँ पे स्ट्रीम होते हैं, लाइव स्ट्रीम होते हैं, जैसे कि आपके अमेजन प्राइम वगैरह लाइव स्ट्रीम होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। एक OTT होती है, ओवर द टॉप बोलते हैं OTT की फुल फॉर्म, ओवर द टॉप। बट OTT सर्विस दूसरी होती हैं जो मतलब कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि आपकी व्हाट्सएप वगैरह, OTT प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे राइटर बात कर रहा है, वाई इज़ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ट्राई ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो कि टेलीकॉम कंपनी के ऊपर रेगुलेशन करती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज आस्किंग फॉर ओपिनियंस पूछ रही है वो आदमियों के, बैनिंग OTT, बैन करने के लिए OTT प्लेटफॉर्म को, सर्विसेज सच एज व्हाट्सअप, फेसबुक एक्सेट्रा। वाई, क्यों? वाई आर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कॉलिंग फॉर रेगुलेशन। क्यों वो कह रहे हैं कि रेगुलेशन होना चाहिए? विल ए बैन गो अगेंस्ट दी नेट न्यूट्रलिटी। अगर बैन लग जाएगा इन जो OTT प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, कॉलिंग फॉर द रेगुलेशन, वो रेगुलेशन के क्यों कह रहे हैं? विल गो बैन अगेंस्ट नेट न्यूट्रलिटी, मतलब नेट में न्यूट्रलिटी रहेगी, किसी को प्रेफरेंस न मिले, क्या इसके अगेंस्ट जा रहा है ये? तो यहाँ पे राइटर कह रहा है, 1 सेकेंड, ऑन July 7 द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई इन्वाइटेड रिस्पॉन्सेज टू द कंसल्टेशन पेपर। तो इन्होंने इन्वाइट किया है, इन्वाइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म किया था, क्या किया था? इन्वाइटेड किया। रिस्पॉन्सेज, आदमियों के जो रिस्पॉन्स हैं, प्रतिक्रिया हैं, टू ए कंसल्टेशन पेपर। इन्होंने कंसल्टेशन क्या होता है? सलाह, कंसल्टेशन सलाह पेपर निकाला। इट रिलीज ऑन दी रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर OTT कम्युनिकेशन। जो OTT प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन वाले, कम्युनिकेशन सर्विस के, उन पे रेगुलेशन के लिए मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। उस पर आदमियों से कंसल्टेशन ले रहे हैं और उस पर इन्वाइट कर रहे हैं आदमियों को कि आप अपने रिस्पॉन्स दीजिए इस पर। द पेपर आल्सो मैंशन सेलेक्टिव बैनिंग। तो उस पेपर में मैंशन किया गया सेलेक्टिव बैनिंग, मतलब पर्टिकुलर साइट को ब्लॉक करना। जब मान लो कोई भी इवेंट होता है, इवेंचुअलिटी होती है, तो क्या करती है गवर्नमेंट? पूरे नेट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। इससे क्या होता है? फंडामेंटल राइट आदमियों का अभी हनन होता है, क्योंकि राइट टू नेट, यूज़ नेट इज ए फंडामेंटल राइट। तो अनुराधा बसीन केस में बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आप याद रख सकते हैं। बैनिंग ऑफ दिस सर्विस, बैन करना सिंस जो मोस्ट स्टेक होल्डर मतलब जिसकी मतलब ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है या जो इस पर क्लेम करता है कि हमारी ये राइट है, हैव सबमिटेड देयर रिस्पॉन्स टू द रेगुलेटरी बॉडी। उन्होंने सबमिट किया है। एज द सबमिशन डेट एंडेड ऑन 1 सितंबर में एंड हो गई थी। और इट इज़ लाइकली टू इशू गाइडलाइंस इन दी कमिंग डेज। गाइडलाइन आने वाले दिनों में इशू करेंगे। OTT सर्विस शुड बी रेगुलेटेड और टू बी लेट, और इनको या ऐसे लेट टू कंटिन्यू टू ऑपरेट एज इट इज़, या उनको ऐसे ही ऑपरेट करने के लिए एज इट इज़ कंटिन्यू रखना चाहिए। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? द डिस्कशन ऑन दी सिलेक्टिव बैनिंग ऑफ दी OTT सर्विस केम आफ्टर ए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। एक स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है? जैसे पार्लियामेंट में किसी भी चीज़ को डिस्कस करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनती है, एड हॉक कमेटी होती है, टेम्पोररी बेस पे सेलेक्ट कमेटी होती हैं, वो कुछ पर्पज़ के लिए बनती हैं। इनका क्या काम रहता है कि स्टैंडिंग कमेटी में कुछ मेंबर जो MP रहते हैं, कुछ मेन पार्टी वाले रहते हैं, कुछ अपोजिशन वाले, और वो कोई पर्टिकुलर चीज़ पे डिसीजन लेते हैं। तो उन्होंने नोटिस जारी किया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को के लिए, टू एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ का यूटिलाइज करना, दिस ऑप्शन ड्यू टू अनरेस्ट कोज बाय द प्लेटफॉर्म्स। तो ये मान लो प्लेटफॉर्म अनरेस्ट कोज कर रहे हैं, का कारण बन रहे हैं, बाय दिस प्लेटफॉर्म विच हैव मास रीच एंड इम्पैक्ट। इन मतलब मास रीच बहुत ज़्यादा आदमी फॉलो करते हैं व्हाट्सएप वगैरह इन साइट को, एंड इम्पैक्ट भी है समाज पे ज़्यादा आता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली OTT कम्युनिकेशन सर्विस लाइक व्हाट्सएप, सिग्नल, मेटा, गूगल मीट, जूम एक्स ETC वर डिस्कस इन दी कंसल्टेशन पेपर। तो ये साइट का नाम लिया है, ये यूज़ इनका डिस्कशन किया गया है। नोट दी कंटेंट OTT जो जूम वगैरह हैं, मान लो
आपके अमेजन प्राइम वगैरह हैं उनका जिक्र नहीं किया गया है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का। तो यहाँ पे बताया गया है कि नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम का यूज़ नहीं किया गया है या उनका बारे में जिक्र नहीं किया गया है यहाँ पे। कंटेंट रेगुलेशन इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट। कंटेंट को रेगुलेट करना वो डिफरेंट सब्जेक्ट है। जैसे वो कंटेंट स्ट्रीमिंग वगैरह जो अमेजन प्राइम पे नेटफ्लिक्स पे आते हैं, जो सीरीज़ आती हैं, इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वो तो टेलीविजन प्रसारण वाले पे आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है, MIB के अंदर आता है, नोट ट्राई के अंडर तो यही आता है जो कि आपके कम्युनिकेशन OTT हैं। द ट्राई हैज़ आस्क्ड स्टेक होल्डर्स टू डिफाइन OTT। उन्होंने कहा कि भाई स्टेक होल्डर को आके डिफाइन कीजिए OTT क्या होता है, एंड ए प्रपोजल ऑफ कोस्ट शेयरिंग मैकेनिज्म। कोस्ट शेयरिंग मैकेनिज्म ये कहना है, अब मान लो ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं, एयरटेल हैं, वोडाफोन है, ये पहुँचिए ट्राई के पास, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है इनको, बट डिस्पाइट ऑफ कॉलिंग ओवर द फोन पीपल आर प्रीफरिंग टू कॉल ओवर दिस OTT कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। लाइक व्हाट्सएप पे कॉल कर लेते हैं तो उनसे, फेसबुक से, उनसे उनके चार्ज कम लगते हैं, बट उन प्लेटफॉर्म की कमाई होती है, इससे ये वंचित रह जाते हैं कमाई से, जो कि एयरटेल वोडाफोन है। तो ये इसलिए पहुँचे उनके साथ। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, मान लो एयरटेल वगैरह, एंड OTT सर्विस पे। व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन TSP, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल जियो वगैरह हैं, एंड OTT के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर आर दी ओपिनियन दैट, इनका ओपिनियन है दैट OTT शुड बी रेगुलेटेड, उनको रेगुलेट करना, एंड चार्ज बिकॉज वो यूज़ करते हैं, थ्राइव ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड बाय दी ऑपरेटर्स ओवर द ईयर्स। ऑपरेटर ने तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दिया बहुत सालों में, अब ये यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह। करेंटली दे आरंट मतलब दे नहीं कर रहे हैं। OTT कम्युनिकेशन सर्विस हैव लेड टू इरोजन ऑफ रेवेन्यू। इरोजन ऑफ रेवेन्यू मतलब उनका रेवेन्यू कम हो गया, जंग लग गया उनके, ये बोल रहे हैं। तो इरोजन ऑफ रेवेन्यू फॉर दी टेलीकॉस, तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का लॉस हो रहा है इसमें। दिस प्लेटफॉर्म ऑफर यूज़र एन अरे, मतलब एक सीरीज ऑफ सर्विसेज, सेंडिंग द मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, MMS भेज देते हैं यहाँ से, एंड इंस्टेंट मैसेजिंग टू वॉइस टू वीडियो कॉल हो जाती है जो OTT कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म से, एंड डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट। दिस सर्कमेंट्स, ये रास्ता सर्कमेंट है मतलब उस रास्ते को क्रॉस कर देता है। द नीड फॉर ट्रेडिशनल टेलीकॉम सर्विस, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती टेलीकॉम, फ़ोन पे कॉल नहीं करते मतलब बंदे, पर्टिकुलरली वॉइस कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेज लीडिंग टू ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऑफ टेलीकॉम कंपनी। तो उनकी रेवेन्यू में कमी आ गई है जो टेलीकॉम कंपनी है। रिस्पॉन्डेड द सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो एक सेलुलर जो है फ़ोन से रिलेटेड ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, रिप्रेजेंटिंग टेलीकॉम प्लेयर्स, वो टेलीकॉम प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करे, लाइक जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। जो सेलुलर ऑपरेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर्ग्यू दैट OTT कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जो OTT व्हाट्सएप वगैरह हैं कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, ना इधर कंट्रीब्यूट टू एक्सचेकर, ना तो वो एक्सचेकर में इनको पैसा देते हैं, ना इन्वेस्टमेंट में, लाइक जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उनमें वो भाग लेते हैं। स्प्रेड ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। द OTT कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर टेक ए फ्री राइड, वो फ्री राइड ले रहे हैं, मतलब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, टावर लगा रहे हैं, बट ये OTT कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, ये अपना मजे ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। फंडेड नेटवर्क विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू सेटअप मेंटेनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सेस नेटवर्क, ये कोई भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं और मेंटेनिंग कर रहे हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड और फॉर एक्सेस नेटवर्क। व्हाट इज़ डिमांड, क्या डिमांड है। देयर शुड बी ए पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक सब ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए टू इनेबल फेयर शेयर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लार्ज OTT सर्विस प्रोवाइडर, तो फेयर शेयर आना चाहिए OTT प्लेटफॉर्म से। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन द असेसेबल क्राइटेरिया लाइक द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और डाटा यूजेज, कितने सब्सक्राइबर होंगे, कितना डाटा यूज होगा, टू इंश्योर फेयरनेस एंड कंपनसेट फॉर द इंक्रीज डाटा डिमांड्स, इट इज़ जस्टिफाइबल, ये जस्टिफाइबल है फॉर OTT टू पे ए फेयर एंड रीजनेबल शेयर चार्जेस ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर एंड डिमांडेड दी COAI। तो टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर हैं जो भी बेस्ड ऑन असेसेबल, जिनको असेस किया जा सकता, क्राइटेरिया को जांचा सकता, लाइक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर एंड डाटा यूजर, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने डाटा यूजर हैं, टू इंश्योर फेयरनेस एंड कंपनसेट फॉर द इंक्रीज डाटा डिमांड, जैसे डाटा डिमांड बढ़ती है उनके लिए कंपनसेट करो उनको, इट इज़ जस्टिफाइबल, इसको मतलब जस्टिफाई किया जा सकता है, न्याय संगत है ये। फॉर OTTs टू पे ए फेयर एंड रीजनेबल शेयर, एक मतलब फेयर साफ में रीजनेबल तर्क संगत उनको हिस्सा दे दो, शेयर चार्जेज टू टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर डिमांडेड दी COAI, कम्युनिकेशन ऑपरेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला कि इनको शेयर चाहिए उनकी कमाई से OTT जो सर्विस प्रोवाइडर हैं। द फंड्स रिसीव्ड बाई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम OTT विल बी सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क, इससे ये नेटवर्क को एक्सपेंस कर देंगे, इन्हांस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन टू द एक्सचेकर, मतलब उनकी कमाई हो जाएगी, एंड COAI ने ये बात ऐड की। सिमिलरली द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिप्लाइड इफ OTT सर्विस आर सब्सटेंटिव सर्विस,
सब सुटेबल मतलब क्या है, सब सुटेबल सर्विस हैं ऑफर्ड बाय द लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर, जो लाइसेंस लेके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देन सच OTT सर्विस शुड बी कंसिडर्ड एज द सेम सर्विस ऑफर्ड अंडर द टेलीकॉम लाइसेंस ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इनको कह रहे हैं कि भाई OTT प्लेटफॉर्म को भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़नी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके स्पेक्ट्रम खरीद के जो OTT सर्विस ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं, वैसे ही आपको लाइसेंस देना चाहिए OTT प्लेटफॉर्म को भी। दैट इज़ ऑल सच OTT सर्विस शुड बी गवर्न बाय द सेम सेट ऑफ रूल। ऐसे ही सेम रूल लगने चाहिए OTT सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, मतलब उसके ऐसे मतलब उसका कंसर्न नहीं लेना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटर ऑन इट्स ओन नेटवर्क और थ्रू एन इंटरनेट, या इंटरनेट के थ्रू जा रहे हैं वो। व्हाट डू अदर से, और दूसरे क्या कहते हैं, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जैसे कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स जो हैं एसोसिएशन ऑफ इंडिया थी, वैसे ही मोबाइल एसोसिएशन, इंटरनेट की एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी है। सबमिटेड दैट कॉस्ट शेयरिंग डिमांड्स आर ऑफन आर्टिकुलेटेड थ्रू दी, आर्टिकुलेटेड होगा किसी चीज़ को अच्छे से व्याख्या करना, तो बताना किसी को, थ्रू दी ए मॉडल वेयर सेंडिंग पार्टी नेटवर्क पेज, तो सेंड करना वेयर सेंडिंग पार्टी नेटवर्क पेज द नेटवर्क ऑपरेटर, इट वुड एसेंशियली मीन चार्जिंग ट्वाइस फॉर द सेम सर्विस, 2 बार चार्ज करना। इट वुड एसेंशियली मीन, इसका मीनिंग ये होगा कि चार्ज करना 2 बार, ट्वाइस फॉर द सेम सर्विस एज कंज्यूमर्स ऑलरेडी पे TSP फॉर द डाटा दे कंज्यूम। इट वुड ये ऐड करेगा, क्या करें, इट वुड ऐड ए, वुड यहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो। इट वुड ऐड ए कॉस्ट ऑफ असेसिंग फ्री, ये एक कॉस्ट को ऐड कर देगा, असेसिंग फ्री और चीप कंटेंट, सस्ते में कंटेंट का एक्सेस हो रहा है, चीप कंटेंट हो रहा है, पार्ट ऑफ विच विल इवेंचुअली बी पास्ड ऑन द कंज्यूमर्स, दस राइजिंग द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट यूजेज। इट आल्सो गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ, ये अगेंस्ट जाता है प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, दैट स्टेट्स नेटवर्क शुड बी न्यूट्रल टू ऑल इन्फॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिट थ्रू इट। तो न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट जाता है, दैट स्टेट्स नेटवर्क, जो भी स्टेट के नेटवर्क्स हैं, शुड बी न्यूट्रल रहना चाहिए टू ऑल इन्फॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिट थ्रू इट, किसी भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेट बाई जो IT या मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन हैज़ आल्सो एक्सप्रेस अप्रेंशन, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने भी एक्सप्रेस कर दिया है अप्रेंशन, डर फॉर द प्रपोजल ऑफ सेलेक्टिव बैन ऑफ OTT सर्विस के लिए भी। व्हाट इज़ द आर्गूमेंट फॉर बैनिंग OTT सर्विस, तो क्या आर्गूमेंट है बैन करने के लिए। OTT ऑब्टेन द लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स, OTT क्या है, ये लोकेशन देखते हैं कस्टमर्स की, एंड कैन ईजिली बार एक्सेसिबल, तो एक्सेस हो सकता है इनको लोकेशन का। 1 OTT कम्युनिकेशन सर्विस आर अंडर लाइसेंस, दिस बारिंग विल लॉन्च मच ईजियर टू इम्प्लीमेंट। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मान लो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन जो व्हाट्सएप वगैरह को सर्विसेज को बैन करना है अंडर द लाइसेंस, द बारिंग विच, इनको रोकना विल मच ईजियर टू इम्प्लीमेंट। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स आर दी कैपेबल ऑफ सेलेक्टिवली, तो उनके पास पावर है सेलेक्टिवली ब्लॉकिंग दी OTT सब्जेक्ट्स टू डिटेल लाइक IP एड्रेस उनका देख लेते हैं, प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, और द जो कम्युनिकेशन ऑपरेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया पॉइंट्स आउट, उन्होंने ये बात कही कि ईजिली वो उनका IP एड्रेस देख के पर्टिकुलर OTT सर्विस को बैन किया जा सकता है। गवर्नमेंट शुड कंसीडर सोर्स लेवल ब्लॉकिंग, तो जहाँ से वो जनरेट हो रही है चीज़ों को वो सोर्स लेवल ब्लॉकिंग कर देंगे, सो दैट डिजायर आउटपुट में बी अचीव्ड विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ से सोर्स हो रहा है उस चीज़ को ब्लॉक कर देंगे। COAI ने ये बात ऐड की, या जो IT एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, बिलीव्स दैट देयर इज नो नीड टू इम्प्लीमेंट एडिशनल रेगुलेशन गवर्निंग OTT सर्विस। ये कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, IMI बोल रहे हैं कि ज़्यादा रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। इवन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द सिलेक्टिव बैनिंग ऑफ OTT सर्विस, सिमिलरली द ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, एक ब्रॉडबैंड मतलब जो ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं आप घर पे, उनके भी एक इंडिया फोरम ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मली अपोज द सिलेक्टिव बैन ऑन OTT सर्विस। उन्होंने कहा कि ये गलत है, सिलेक्टिव बैन नहीं करना चाहिए OTT सर्विसेज को, OTT सर्विस एज दे आर एडुकेटली मतलब पर्याप्त मात्रा में रेगुलेट किए जाते हैं अंडर द IT एक्ट 2000। तो IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग उनको ट्रायल किया जाता है। ब्रॉडबैंड सर्विस ऑफ अथॉरिटी जो या फोरम ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम बोल रहे हैं, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, या फिर अदर एसोसिएटेड एक्ट्स एंड रूल। वी सबमिट दैट ऑप्शन फॉर द सिलेक्टिव बैनिंग ऑफ OTT सर्विस शुड बी एक्सप्लोर्ड। तो क्या करते हैं हम, सबमिट करते हैं दैट ऑप्शन फॉर द सिलेक्टिव बैनिंग के लिए सर्विसेज शुड बी एक्सप्लोर्ड, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड करना चाहिए। OTT प्रोवाइडर शुड इम्प्लीमेंट IT सॉल्यूशन, तो OTT प्लेटफॉर्म को भी कुछ IT सॉल्यूशन देने चाहिए, सो दैट इट वुड अलाउ देम टू स्विफ्टली सस्पेंड देयर सर्विस इन केस ऑफ एन इंटरनेट आउटेज। कोई भी इंटरनेट पे आउटेज या मतलब एक दिखावा होता है किसी चीज़ के लिए, प्रोटेस्ट होता है, तो COAI ने ये ऑब्जर्व किया है कि भाई OTT प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहिए, सिलेक्टिव बैन करना चाहिए, उनको पैसे देने चाहिए। तो यहाँ पे देखो पूरे आर्टिकल में ये बात की गई है, आपको मैं बताता हूँ। पूरे आर्टिकल में सिर्फ यही जिस्ट दिया गया है
कि OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बात की गई है। OTT प्लेटफॉर्म दो तरह के होते हैं, एक तो जो कंटेंट डिलीवर करते हैं, कंटेंट कौन डिलीवर करता है, अमेजन प्राइम वगैरह जो कंटेंट डिलीवर हैं वो करते हैं, अमेजन प्राइम वगैरह। दूसरा क्या है कि भाई जो OTT दूसरे ये होते हैं कि जिनमें से OTT प्लेटफॉर्म जिसमें ये जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, OTT जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए होते हैं। अब जो COAI है कि जो ऑपरेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कम्युनिकेशन ऑपरेटर जो हैं जैसे एयरटेल वगैरह की, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं इन OTT जो व्हाट्सएप वगैरह है इनको पैसे देने चाहिए टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर को, एयरटेल वगैरह को, क्योंकि इन पे बर्डन पड़ रहा है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है और फ़ायदा ये व्हाट्सएप वगैरह ले रहे हैं। क्योंकि आजकल आदमी वैसे नॉर्मल कॉल नहीं करता, इन पे कॉल कर लेता है, वीडियो कॉल कर लेता है या मैसेज भेज देता है, तो इनसे इनका लॉस हो रहा है, इनको कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और COAI कहता है सिलेक्टिव बैन भी करना चाहिए इनको। सिलेक्टिव बैन मतलब पूरा इंटरनेट सस्पेंड करने की बजाय, जो कि अनुराधा बसिन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट का हनन है, उसको नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दो ताकि वो स्प्रेड ना हो सके, वो मैसेज या आउटेज ना हो सके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू, और सोर्स से ही ब्लॉक कर देंगे तो ईजी रहेगा। और इसमें इसको वो भी करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जो कि इसके बारे में बात करती है, IAMI जो मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, IT एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी बात करते हैं इसी को, COAI को सपोर्ट करते हैं कि हाँ है ऐसे होना चाहिए। बट एक ऑर्गेनाइजेशन और आती है ब्रॉडबैंड इंफॉर्मेशन फोरम। तो BI जो ब्रॉडबैंड के बारे में एक फोरम है ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं कि भाई नहीं, ऐसे बैन करना है सिलेक्टिवली, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आते हैं अंडर IT एक्ट 2000 के अंडर आते हैं, तो इनको ऐसे ही रेगुलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का 2019 का एक्ट है, ये इसके अंडर भी आते हैं। अलग से कोई रूल बनाने की जरूरत नहीं, इन्हीं के थ्रू हम OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकते हैं और उन पर रेगुलेशन लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। आई विल कम टुमारो विद दिस सेम टाइप ऑफ आइडिया।